मिल जाएगी। कर्म किया जाता है और भाग्य लिखा होता है, यही तो अर्थ है ना, ठीक है ना। लेकिन लोग कहते हैं ना व्यवहार जगत में कि तुम्हारे कर्मे में नहीं लिखो आए, तो कर्म लिखो होते कि किन जात, कर्म किया जाता है ना, पर व्यवहार में हम कहते हैं कि तुम्हारे कर्मे में नहीं लिखो आए। कहा था ना ये कर्म ही भाग्य है। अब इसको रामचरितमानस से जोड़ी दे रहा हूं। बोले कर्म लिखा कतबाउरे नाम, लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसे प्रश्न आवे हम उत्तर देंगे। सांस ले, तुम सांस ले तो हम उत्तर दे। आइए, गुरु और उसकी बात कही, भगवान ज्यादा है। यहां मान्यता दी है धनुष तोड़ने वाले, स्वयं मुझे भेद नहीं कर रहा हूं, भेद नहीं है उसमें, बता दिया आपको। आइए जरा, यहां धनुष तोड़ने वाला स्वयं परम सत्ता है, लेकिन महत्ता किसको देता है? गुरु को देता है। ठीक, गुरु ने आदेश दिया तो गुरु पाद बंदी, एक स्वर नीचा है, एक स्वर ऊपर कर लो, जब आवे तो घटा ली क्या। ये बात हमें तुमसे ज्यादा ध्यान है, हम काम चल पड़न तो कहा बेहोश न हो जाओ। आइए जरा देखिए, शंकर बाबा धनुष तोड़ने वाले को आदेश किसने दिया है? गुरु ने आदेश दिया है, ठीक है ना। बोले गुरुपाद बंदी सहित अनुरागा और राम मुनिन सन, देखिए कितनी बड़ाई देता है, आयसु मांगा। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु को मान्यता दी। आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब है गुरु का भी विरोध कर रहे हो। और शंकर बाबा गुरु विरोध, देखिए एक शंकर को बहुत मानता था, ऐसे लाओ प्रमाण शास्त्र से। एक पात्र में दे रहा हूं रामचरितमानस का, एक शंकर को बहुत मानता था, लेकिन वही जिनका बता रहे हो उसको नहीं मानता था। तो हुआ क्या? गुरुदेव एक शिष्य था और उनके गुरुदेव थे, तो वो शिष्य जो है शंकर का बड़ा भक्त था, लेकिन गुरुदेव को नहीं मानता था। अब देखिए, गुरु आए अभिमान बस, हमें अच्छा लगता है कि कम से कम शब्द कहते हैं तो लोग रामचरितमानस पर पहुंच जाते, ऐसे प्रसंग लाओ। शंकर को मानता था कि नहीं मानता था, लेकिन गुरु आए अभिमान बस तो उठ नहीं कीन प्रणाम। तो गुरु कैसे थे? जैसे तुम कहा तो कि विश्वामित्र जी कहां है हमसे, ये वैसे गुरु है। स्वल्प न क्रोधा, गुरु के अंदर स्वल्प माने थोड़ा सा भी क्रोध नहीं था। उसने व्यवहार शिष्य ने किया था, लेकिन स्वल्प न क्रोधा। लेकिन अत्यघ गुरु अवमानता, सही ये बात सही नहीं सके महेश, आगे गुरु अवमानता सही नहीं सके महेश। ये शंकर बाबा को अच्छा नहीं लगा। क्या बात है, तो कहा बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है, और जब समाज जुड़ जाती है तो और अच्छा लगता है। सब जगह से जो बातें अच्छी अच्छी आ रही हैं तो प्रभावित हुए हमारे ग्राम प्रधान बंडा, हमारे श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी ग्राम प्रधान, और आपके द्वारा परशुराम जी के चरणों में ये 501 मुद्राएं और लक्ष्मण जी के चरणों में ये 501 मुद्राएं प्रधान जी ने प्रदान किया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, तो अत्यघ गुरु अवमानता सही नहीं सके, ये शंकर बाबा को अच्छा नहीं लगा। जो नहीं दंड करो, तुम हमें मानते हो तो गुरु सत्ता को तुम नहीं मानते हो, और ये धनुष टूटा है तो गुरु सत्ता के द्वारा ही आदेश दिया गया। जोड़िए, देखिए कोई बात हो तो उसको विषय से जुड़े, ये नहीं कि हम कान खेत की तुम सुनाओ खलिहान की, वो रस नहीं रहता है। ध्यान करना।
और हास्य परिहास तो रोज होता रहता है, जब गंभीर चिंतन हो तो गंभीर बातें होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बोले जो नहीं दंडे करो सठे तोरा, तो भ्रष्टे हो ये श्रुति मार्ग। अब देखिए, उन्होंने दंड दिया, जो दंड दिया सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी गुरु की कृपालुता देखिए। जब शिव ने गुरु विरोधी को दंड दिया, अब तुम हूं गुरु विरोधी हो। हमने एक बात कही थी, वहां नहीं ध्यान गया कि तुम हूं शंकर बाबा पे फरसा मारे बैठो, ऐसा करी कौन? अब बड़ा ऐसा लगा थी कि इनसे ज्यादा पे शंकर का कौन भक्त नहीं आया। और पप्पू कुशवाहा जी की ओर से 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी और भगवान जी के चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास तो सूची है पूरी, मैं उसको खोल नहीं रहा हूं। आइए जरा उसी पर। तो देखिए, शिष्य ने गुरु का अपमान किया, शंकर बाबा को अच्छा नहीं लिया लगा, तो शिष्य को दंड दिया, लेकिन शिष्य के प्रति उदार गुरु की कोमलता देखिए। दारुण सुन शिव साप, क्या बात है, बहुत सुंदर, और रुद्राष्टक बना दिया उस कृपाल गुरु ने। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व। थोड़ी बढ़ाओ बेटा इसको। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश व निराकार ओंकार। रुद्राष्टक बन गया कि नहीं बन गया? उसने गुरु का अपमान किया था, लेकिन फिर भी गुरु की कृपालता देखिए, गुरु की उदारता देखिए। धनुष तोड़ने वाला न गुरु विरोधी है और न शंकर विरोधी है, ठीक। और हम जो आपके प्रति व्यवहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण। आपने कहा तुम नहीं मानते हो, नहीं मानते। भाव जगत में अगर बात ना भी मानी जाए तो चल जाती है। जैसे एक इंसान, हमारे स्वामी ने कहा कि रुको, तो हम माने स्वामी के? नहीं माने। हमें स्वामी चाहिए। स्वामी अगर एक बार मना भी करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में कहा, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्मि हम किम दानीम पुनरपि कृते निवारणम। एक चौपाई का अर्थ आपने किया था, मोरे सबे एक तुम स्वामी। इसके ऊपर वाली अर्धाली भी पढ़ा करो और फिर टीका किया करो। उसी स्थल पर है जहां मोरे सबे एक तुम स्वामी। वो स्वामी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माता पिता गुरु सबकी सेवा कराओ, मेरे साथ न चलाओ। तो लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, आपने शिक्षा तो मुझे बहुत अच्छी दी है। दीने मोह सिख नीक गुसाई पे अगमोला। ये लक्ष्मण का वाक है। निज कृपणाई, अगम लगता है। आपने कहा माता पिता गुरु, जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर। इसलिए बार ही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। रति मानी पे उस समय जो प्रभु कह रहे थे वो नहीं मानी, और लोगों ने नहीं मानी। ध्यान करना। अब आपने कहा, अब देखिए इस स्थल पर आपने शंकर बाबा और राम जी को लाके खड़ा किया, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। ये धीरे धीरे कम से कम स्वीकार तो रहे हो, मान तो रहे हो। राम जी क्या कहते हैं और शंकर जी कहते हैं, बोले जही पर कृपा न करे पुरारी, तो सो न पाव मुनि भगति। सो न पाव मुनि भगति हमारी, ये राम जी का वाक्य है ना। जिस पर पुरारी कृपा नहीं करते हैं वो हमारी भक्ति प्राप्त करने वाले नहीं है। ये भाव जगत है, बड़प्पन देते हैं राम जी का, यही रामत्व है। वो बड़े लोगों को बड़प्पन दे। अच्छा, मैं अगर इस पर आपसे पूछूं, हाँ वही। अब देखो जरा, अगर पुरारी की कृपा से भक्ति मिलती होती, ठीक, पुरारी की कृपा से भक्ति अगर मिलती होती, तो पुरारी जी थोड़ी जी माता जी पे कृपा कर देते तो उन्हें भक्ति मिल जाती। क्या भैया, पुरारी खूब हार गए, अगर कृपा कम कर रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा कर दे, उन्हें भक्ति ना मिली। अरे ये तो राम जी का बड़प्पन है कि कहां किसको क्या बड़ाई दे दी, किसको बड़प्पन दे दी।
विचार करना। और कर पुरारी की कृपा से भक्ति मिलती होती तो माता जी को मिल जाती। मां शंकर बाबा को कहना पड़ा कि मोरे व कहे रसन से जाई तब विधि विपरीत भलाई। किसका वाक्य है? शंकर का है। ये तो राम का रामत्व है। कभी ब्राह्मणों को प्रशंसा कर देते हैं, कभी संतों को बड़ाई दे देते हैं, कभी शंकर को बड़ाई दे देते हैं। ये राम का रामत्व है। अब देखिए जरा, कृपा कब फलित होगी शंकर की? राकेश जी, किस कृपा किस कब फलित होगी शंकर की? पहले तो जीवन में भ्रम बना है, और शंकर बाबा कृपा करें तो वो कृपा फलित होने वाली नहीं है। पहले तो भ्रम दूर हो जीव का, और फिर शंकर कृपा करें तो मिल जाएगी भक्ति। तो भ्रम कैसे जाएगा? तो शंकर बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जा सुकृपा ये बात, ये कहां ले जाओगे महाराज? देखिए रामचरितमानस तारतम ऐसा जुड़ा हुआ है कि एक धारी पढ़ेंगे बिना ऊपर नीचे जाने उसका अर्थ नहीं निकल। जासु रसंकर कहते हैं कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई तो गिर जासुई कृपालो रघु। तो कृपाल कौन है? रघुराई। और देखिए सती काल में वो भ्रम नहीं दूर हुआ, शरीर त्यागना पड़ा। और पार्वती के समय तब करे अस विमोह मोही। और जब शंकर बाबा ने कहा तो सुने शिव के भ्रम भंजन बचे ना। मिट गए सब कुतर्क के। एक जन्म में नहीं जा रही है, और दूसरे जन्म में, एक जन्म में वो राम को स्वीकार नहीं रही है, और दूसरे जन्म में वो कहती कि तब करस विमोह मुही, जैसा पहले था वो अब नहीं है। चलो आइए जरा थोड़ा फिर कर दे। कुशल मंगल ठीक और विश्राम। क्या कहा उन्होंने? जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दासहु पायो परम विश्राम। ये है रामचरितमानस का। अबे तो गोता जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम मंगल। कैसे है वो? बोले मंगल मूर्ति अलोचन भरी भरी, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निर्खही हरसी दंडवत। आप लोग ऐसे रामचरितमानस के श्रोता बैठे हो कि लगता है कि पूरा सातों कांड सुना दें आप लोगों को। हमें आनंद तब मिलता है कि आदि हम पढ़ते हो और आदि आप लोग पढ़ते हो, तो ये लगता है कि गुणग्राहक हैं बैठे। ये है रामचरितमानस का आनंद। आइए जरा, आपने नारद प्रसंग ला करके खड़ा किया है, तो नारद प्रसंग में आपने कहा कि जैसे कोई कहे कथाकार कथा सुनावे और फिर पूछे उनसे कि काओ हमार कथा कैसी रही। कहे शंकर बाबा ऐसे पूछो हो, शंकर बाबा से नारद बाबा पूछो हो, है ना ऐसे जैसे ये टीका कर रहे हैं। ऐसे पूछो रहे शंकर बाबा की से नारद बाबा कि कहे वो भोले बाबा हमार कथा तुम्हें कैसी लगा, ऐसे पूछो रहे है का कौन कैसी लगा तुम्हारी कथा। अब दोबारा ना कहे, नहीं ये नहीं, उन्होंने पूछे नहीं। मार चरित, अरे सुनाते थे रामचरित और कौनो सुनावे लगे कामचरित। रामचरित छोटा से छोटा व्यक्ति अगर सुना रहा हो और बड़ा से बड़ा व्यक्ति होगा तो कहेगा कि खूब सुनाओ। यही तो रामचरित, वही तो मैं सुना ही रहा हूं, आप सुन कहां रहे हो। रामचरित छोटा से छोटा व्यक्ति अगर सुना रहा होगा तो लोग कहेंगे कि खूब सुनाओ, राम राम कहो। हमारे यहाँ की संस्कृति है, मिलते हैं तो कहते हैं राम राम।
ऐसे हुआ था, एक ने तुम्हारे यहाँ राम कथा नहीं सुनी थी, निरादर कर दिया था, परिणाम जो था वो भोगना पड़ा था, है? तो नारद बाबा ने राम कथा सुना ही नहीं थी। और शंकर बाबा से अगर राम कथा सुनाई होती तो शंकर बाबा कभी ना कहते कि अब सुनायो तो सुनायो, पर दोबारा कैसे कुंभज के यहाँ गए थे कथा सुनने के लिए। कुंभज माने कुंभ और जा माने जन्म, घड़े का स्वरूप है, घड़े से भी जिसका जन्म है। और शंकर बाबा क्या है? चरित सिंधु गिरजा रमन वेदन पावहि पार। शंकर बाबा है सागर और कुंभज है घड़े से भी जिसका छोटा स्वरूप। और शंकर बाबा तो इतने राम प्रेमी हैं कि कुंभज के पास राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो अगर नारद बाबा भी राम कथा सुनाते तो शंकर बाबा कभी न कहते कि अब सुनायो तो सुनायो। हमें ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें सुनायो तो सुनायो, पर हुआ ना सुनायो और मत तो चल जाई, पर उनका ना सुनायो। किनका? उनका। अब देखिए कई बार सामने वाला व्यक्ति अर्थ का अनर्थ लगा लेता है। उन्होंने कहा कि जिमो यह चरित सुनाय वो मोही, तिम जान हरि सुनाय वो कबहू, और चले वो प्रसंग दुराय वो। हमें सुनाया तो सुनाया, लेकिन भगवान को न सुनाना, प्रसंग भी चल जाए तो छुपा लेना, ये कहा। चलो प्रसंग दुरायो तब हम, प्रसंग भी चल जाए तो छुपा लेना। मैं छोड़ रहा हूं, ये बताओ कि शंकर बाबा ने मना किया तो कि छुपा लेना, वहां न बताना। नारद बाबा ने शंकर बाबा की कुछ ये प्रेरक बातें समझ में उनके आई, छुपाई कि बताई? चलिए आइए थोड़ी देर सब लोग फिर से चैतन्य हो जाइए। लक्ष्मण की पूरी वार्ता जब मैंने एक समीक्षक दृष्टि से देखी तो उत्तर मिला कि लक्ष्मण की पूरी वार्ता केवल समीक्षा है, पूरी, कोई निष्कर्ष नहीं है, केवल ये समीक्षा कि देखो हम सही है परशुराम गलत है, या सुनाओ या पढ़ाओ। हम तो एक बार भी नहीं कहते कि लक्ष्मण की वार्ता गलत है। तुमने पूरी प्रस्तुति में केवल समीक्षा ही की। अच्छा फिर हम एक बात छोटी सी पकड़े ले रहे हैं, उसी में चिढ़ जाते हो। समस्या ये है, अभी आपने कहा कि परशुराम जी हम शंकर को भी मानते हैं, और थोड़ी देर बाद विरोध कर दिया, जेहि पर कृपा न करे। अभी इन्होंने चौपाई पढ़ी थी और थोड़ी ही देर बाद कहा कि शंकर के पास अगर भक्ति होती तो माता जी को काहे नहीं दे दिया था। दो बातें आ गई, एक और तुम स्वीकारते भी हो और दूसरी ओर उसका काट भी करते हो। यानी पहले तो ये निश्चित हो जाए कि शंकर की कृपा से भक्ति मिलती है कि नहीं मिलती। हो तो माता जी को कहे ना दे दी नहीं, का नहीं मिला था। अब समझाओ तो, अब हमारा सुनाओ, थोड़ी देर अब हमारा सुनाओ भाई। यह तो एक पक्ष होना चाहिए कि नहीं शंकर कृपा से भक्ति मिलती है, ये रामवाणी है ठीक, और हमारा विरोध लक्ष्मण नहीं कर रहा, हाँ ये हरिवाणी है ठीक है। चलो मैं रामवाणी दे रहा हूं, आइए चलिए मैं रामवाणी दे रहा हूं, ब्याजी संभालो। और हुए के गुप्त मत सब कहो कर जोरी, कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। ये रामवाणी आए, यानी शंकर भक्ति देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो लक्ष्मण का ये वाक्य गलत है कि अगर होती तो दे देते माता जी को। भाई ज्यादा चिल्लाकर बोलने से कोई बात प्रभावी नहीं हो जाएगी। काहे लक्ष्मण भर रामचरितमानस की चौपाई पढ़ा था, अब परशुराम माने आलाय गा रहे उतनी देर से,
क्या बात करते हो तुम छोटे राजकुमार हैं? अच्छा हम जो पढ़ते हैं क्या वो चौपाइयां नहीं है जो रामचरितमानस की? और कितनी चौपाई पढ़ी है इनकी दृष्टि में सब ऐसा है। चलिए वही अब इसीलिए हम लोग आए यही खातिर आए और क्या। आला खातिर। देखो फिर बोला बीच में बोला कि नहीं बोला। अब ये बिल्कुल बस नहीं चलाता है, नहीं हमें मारे डारे फिर हम शांति से सुनते। हाँ अब देखो आप चुप पे रहो, थोड़ी देर सुन ले, सुनो आनंद लो। आइए तो मैं विस्तारवाद नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा समय होता है। थोड़ी थोड़ी प्रस्तुति ला करके राम जी को लक्ष्मण मानता है तो राम की भी लक्ष्मण को माननी। तो राम जी कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। तो तुमने ही अभी अपने मुंह से कहा था कि अगर शंकर के पास भक्ति होती तो माता जी को दे देते। क्यों भाई? माता जी को दे देते। शंकर जी के पास भक्ति थी लेकिन शंकर जी जिसके जीवन में संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है वो शंकर के देने से भी भक्ति और राम के देने से भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। शंकर बाबा ने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन संशय रूपी विपिन बैठा था। विपिन में हृदय रूपी विपिन में संशय रूपी बक्षी बैठा था, इसलिए माता जी को वो उपदेश अच्छे नहीं लगे, ग्रहण नहीं किया। और जब ग्रहण नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि शंकर जी के पास भक्ति नहीं है। ठीक, आइए जरा, चूंकि माता जी ने राम कथा नहीं सुनी थी और इसी के प्रभाव के कारण क्या कर रहे हैं, उनका क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि राम कथा नहीं सुनी थी तो मुड़ी हरा रहे हैं। अच्छा तो मैं गंगा की सौगंध है सबको ईमानदारी से, मैंने राम का एक भी बार अभी तक विरोध किया है? तुम जबरदस्ती झंडा उठाए घूम रहे हो, कोई बात नहीं है। और यह ना करो तो कहो तुम्हारे पक्षे न बने। हमने एक बार भी नहीं कहा कि राम माने गड़बड़। हमने कहा होता तो हम तो राम को आशीर्वाद दिए हैं। क्यों भाई? ये वही वाले आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये अब हुई सकत है, अब हुई सकत देखो, है। देखो बीच फिर कई बार बीच में बोला है। अब समझ ले आप तुम्हारा हम बनाया आ रहे हैं। अरे रुकाओ तो बना नहीं रहे ज्यादा कठिन भाई। भाई तुम हमको राम विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, तुम हमको राम विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये उचित नहीं है। हाँ अगर मैं पक्ष रखूं कि चलिए तुम्हारी बात ये सब सही है, तुमने एक बात और अच्छी नहीं कही राजकुमार, हमको बहुत अच्छी नहीं लगी, और आपके मुख से अगर ये निकले तो उचित नहीं है। क्योंकि आपकी बात को मानने वाले यहाँ लाखों लोग बैठे, सुनने वाले लोग बैठे, और आप अगर ये वार्ता रखोगे तो न्यायोचित नहीं है कि परशुराम ने शंकर जी का अपमान किया है। क्या ये बात आपको पच रही है किसी को? और आपके मुंह में मैंने एक बार नहीं छुआ था, आपने दोबारा कहा कि तुम कितने बड़े शंकर भक्त हो, हम जानते हैं, शंकर का अपमान किए बैठे हो ना भाई। जो शंकर का अपमान कर दे संसार में उसको कहीं स्थान मिलेगा क्या? परशुराम जो आज इस स्थिति में है वो शंकर अपमान के कारण है कि शंकर भक्ति के कारण? और लक्ष्मण तुम कहोगे तो न्यायोचित व्यवस्था नहीं होगी। हमको गुरुदेव भगवान ने पूरी शिक्षा प्रदान की, शस्त्र शास्त्र की, और कहा हमसे युद्ध करो। हमने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, परीक्षार्थ गुरु से युद्ध किया जा सकता है। हमारे रण कौशल को देखने के लिए परशु को दिया, हमने अपने रण कौशल का प्रयोग करते हुए ये परशु शंकर जी के मस्तक पर प्रवेश करा दिया। दो ही जगह हैं जहां अपने से ज्यादा बढ़ जाने पर प्रसन्नता होती है, एक पिता को, एक गुरु को। तो गुरु जी हमारे कृत्य से प्रसन्न हुए कि दुखी हुए? उनका अपमान हुआ क्या? और उसी के कारण उस कृत्य के बाद उन्होंने मुझे वरदान दिया है, इसका प्रमाण है। तो भैया अपमान होने के बाद को वरदान दे थे का है गलत संदेशा तुम्हारा कि नहीं? और गुरुदेव का एक नाम पड़ा, खंड परुषाय नमः। हम लोग सहस्त्र नामावली में जब शंकर जी की पूजा करते हैं तो उसमें एक नाम आता है खंड परुषाय नमः। तो ये संदेशा आपके द्वारा उचित नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा।
आप अगर इस तरह की संदेशा समाज में प्रेषित करेंगे तो आपको मानने वाले बहुत लोग हैं, और जो कह दे वो है सही मानत है लोग बात, और कहिए नहीं भाई परशुराम ने अपमान किया है शंकर जी का, तो ये उचित नहीं है। आइए व्यास जी, संभूति न उपदेश हित नहीं नारदही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान की कुछ और ही इच्छा थी, तो ब्रह्मा जी के यहाँ जाने के बाद एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, अरे क्षीर सिंधु बहु गवने मुनि। देखो फिर बीच में बोले हो, गलत पढ़ियो तो गवने नहीं का, पहुंचे कहा अरे तो हमने सुधार तो लिया, गवने मुनि ना था। अच्छा नारद जी पहुंच गए, रोज जाते थे नारद जी, तो पहले पैर धोते थे फिर दूर खड़े होते थे। आज नारद बाबा का दिखता है भगवान उठ के मिल गए, हरस के मिले, उठ करके मिले। तो नारद जी को लगा कि नहीं हमारा पद बढ़ गया है, अब हम कुछ है नहीं, भगवान कहां बराबर मिलते थे। हाँ तो भगवान तो सब जानते हैं, पूछ लीजिए बहुत दिन मुनि की नहीं दाया अति उत्साही। अरे प्रभु आपको नहीं पता इस समय हम बड़े व्यस्त थे, अरे फिर वो कैलाश पर्वत में हमारी समाधि लग गई, अरे फिर क्या बतावें कामदेव ने पूरी शक्ति लगा ली लेकिन हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया। हाँ, अब बाद में कह दिया, क्या कहा, बाद में कह दिया, क्या कहा कि सब आपकी कृपा से, कृपा तुम्हार सकल भगवान। तो भगवान ने बस देख लिया, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे वो गर्भ तरु भारी। तो निश्चय किया भगवान ने, बेकुशु में डारी हूं उखारी। एक बात नहीं समझ में आ रही, पेड़ का अंकुर रहा है तो कुचरो जा सकत तो, माटी से पूरो जा सकत तो, काटो जा सकत तो, फिर उखाड़ने का क्या उचित था। मैं अपनी बात रोक रहा हूं। वो उखाड़ने हैं, पर आपने कहा कि मानो उन्होंने कहा कि का उखाड़ लिया, यो शब्द तुम्हारे साहित्य का में ज्यादा अच्छा लगा, ये ज्यादा दो शब्द रहा, एक तो का उखाड़ लिया और एक और शब्द बोले हम आल्हा सुना रहे हैं का, यो को है भैया आल्हा, आल्हा। चलो खैर देखिए महाराज, जो बात मैं रखता हूं उसका समाधान चाहिए। मैंने कहा कि अगर शंकर की कृपा से भक्ति मिलती होती तो माता जी को मिल जाती, सती काल में नहीं मिली, शरीर त्यागना पड़ा। तो आपको उत्तर ये करना चाहिए था कि नहीं लक्ष्मण मिली, तब तो उत्तर होता। अब यो कह रहे हो कि शंकर बाबा के पास नहीं आका भक्ति, राम जी बड़प्पन देते हैं विषय अलग है। राम जी झूठ बोलते हैं, फिर बोले बीच में, एक बार बोले तो फिर बीच में बोले, तीन बार फिर बोले। आओ जरा, क्या शंकर राम जी भक्ति नहीं दे सकते? अच्छा शंकर ने जहां दी हो, हमारा आपका मोर्चा है, आप बताइएगा, राम ने दी है ये मैं दे रहा हूं। विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे, किसने दी? राम जी ने दी। किसने दी? राम जी ने दी। अब मैंने सती काल खंड की बात रखी थी, तो आपको तर्क ये देना चाहिए था कि नहीं लक्ष्मण, मैं पूरी बातें नहीं सुनते हो। मैंने कहा कि शंकर की कृपा तब फलित होगी कि राम जी कृपा करें और जीव का संशय दूर हो जाए, और फिर शंकर बाबा कृपा करें तो भक्ति। कहा था कि नहीं कहा था? वही तुम दोहरा रहे हो, वही आपने कहा कि संशय विपिन, माने संशय जो बैठा है, तो ये संशय कहां से जाएगा? तो मैंने कहा था
तब नहीं गया। अब दूसरे जन्म में सुन शिव के ब्रह्मभंजन बचना और मिट गए सब कुतर्क के। आपने कहा कि लक्ष्मण तुम या ना कहो, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे समझेंगे। तो कहे भाई हमने कहा था कि परशुराम ने शंकर बाबा के फरसा मारा, तो भरी सभा में स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? मारा। अच्छा भैया, माता पिता गुरु का कोनो मारे ये भक्तिया? ईमानदारी से बताओ, तुम्हें गंगा की सौगंध है? जो महतारी बाप का मारे ये भक्तिया? अब बोले तुम ना कहो, तुम्हार खोल के धर्म तो हम ना कहा ना। फिर गलत हो गया ये। फिर बीच में चुप रहो। ये क्या भाई माता पिता को कोई मारे, कोई गुरु पर हाथ उठावे, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। आज तो तुमसे बड़ा पापी बताओ कोई नहीं। प्रमाण दो पाप का। बीच में नहीं, गलत बात नहीं बीच में सिखाएंगे नहीं। आप। गलत आप कई बार से इसको कह रहे हैं, अभी गलत बात खोल नहीं के सिखाएंगे करेंगे ना भाई। बीच में नहीं, पहले बोलना होगा। अगर हमने गुरुदेव भगवान को मारा है बीच में नहीं, तो कोई प्रमाण दो कि परशुराम बीच में पापी है। नहीं, बीच में नहीं। फिर सुनने दो लोगों को, तुम्हारे पास तो है नहीं है, सब कुछ है। अरे जाओ। लाओ प्रमाण दो कोई हमारे। हाँ। लाओ परशुराम पापी है, कोई प्रमाण दो। रुक जाओ जरा सुन ले। अच्छा कौनों का पापी को न का है? तो देखो बदल गया। रुक जाओ। और महतारी का